अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है, उस कोर्ट का कानून के नज़रिए से उन्होंने पास किया, कोई आखिरी कोर्ट वो नहीं है, वो आखिरी कोर्ट है नहीं। अगर डिससेटिस्फैक्शन अगर होता है उस आदेश के लिए, उसकी फुल बेंच है। मगर किसी को अब डायरेक्ट कोर्ट को रॉन्ग कहने का, हम एज ए लॉयर उनको रॉन्ग नहीं कह सकते हैं। अगर हमको उनके वहां पर उस ऑर्डर में त्रुटि नजर आएगी तो हम उस आदेश के खिलाफ फुल बेंच में जाएंगे, और फुल बेंच से उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कराया जाएगा। मगर अगर हम ही लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पब्लिक डोमेन्स में बोलना शुरू कर देंगे तो फिर वेट, वजन, गरिमा सब खत्म हो जाएगी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ डॉक्टर गौतम पांडे और आप देख रहे हैं जीपीएन बिहार, सच्ची बात सटीक विश्लेषण। दोस्तों, हाल ही में तमिलनाडु के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट से एक महत्वपूर्ण निर्णय आया है। सुप्रीम कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने एक निर्णय देते हुए कहा कि राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो का अधिकार नहीं है। राज्यपाल द्वारा प्रेषित किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति या तो 3 महीनों के भीतर उसे पारित करे अथवा उचित कारण बताकर अस्वीकार करे। अब प्रश्न यह है कि क्या 2 न्यायाधीशों की बेंच महामहिम राष्ट्रपति जी को इस प्रकार का निर्देश दे सकती है? इस जटिल और संवैधानिक विषय पर विस्तृत जानकारी लेने के लिए मैं पूर्णिया कोर्ट गया। पूर्णिया कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता श्री शाह जियाउल हक से मिला। तो आइए जानते हैं कि उन्होंने इस विषय पर क्या कुछ कहा, कि इस प्रकार का जो निर्णय है वो संवैधानिक है अथवा नहीं है। तो आइए मिलते हैं वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जियाउल हक से। आज हम एक खास मुद्दा पर बात करने के लिए बैठे हैं। सीनियर वकील हमारे साथ में पूर्णिया कोर्ट से। तो इनसे हम जानेंगे कि अभी जो रिसेंटली एक स्टेटमेंट आया है सुप्रीम कोर्ट का राष्ट्रपति जी के लिए, तो उनके बारे में जानना हम चाहेंगे इनसे कि क्या ये आदेश संवैधानिक है अथवा नहीं है। वकील साहब, आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी हो जी। हमारा अभी आपने देखा कि तमिलनाडु के संदर्भ में अभी सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश पारित किया है महामहिम राष्ट्रपति जी के लिए। उनका कहना है कि कोई भी विधेयक अगर राज्यपाल भेजते हैं उनके पास, तो उनको 90 डेज के अंदर में उस विधेयक को या तो पास करके भेजना है या उसको खारिज करना है, बट 90 डेज के अंदर। दूसरा, एक और चीज उन्होंने बताया कि भाई राष्ट्रपति के पास पॉकेट वीटो नहीं है। तो ये इसके बारे में हम जानना चाह रहे हैं कि राष्ट्रपति जैसे संवैधानिक पद को क्या सुप्रीम कोर्ट के 2 जज का बेंच ये इस तरह का आदेश दे सकता है क्या? इस पर देखिए, सबसे पहली बात है कि आपने जो ये बात को रखा कि 90 डेज के अंदर इनको जो है कोई ना कोई कंफर्मेशन करना होगा। आज सुप्रीम कोर्ट ये मामला किया गया। एक गवर्नर का जो पोस्ट है वो बहुत ही सम्मानीय पद है। अगर वहाँ पर कोई त्रुटि अगर होता है, इस बात का ये सोचने की बात है कि वहाँ ऐसा त्रुटि क्यों हो रहा है जो उस चीज़ के खिलाफ लोग सुप्रीम कोर्ट चला जाए। अगर वहाँ की बातों को लेकर अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो इस बात का ये बहुत शर्मनाक बात है कि वहाँ ऐसी गलती क्यों। जब वहाँ ऐसी गलती होने लगेगी तो ऐसे हाल में एक निम्न स्तर में जहाँ गलतियाँ त्रुटि हो रही है, तो हर आदमी अगर इंसाफ के लिए न्यायालय चला जाने लगेगा, सुप्रीम कोर्ट जाने लगेगा, तो वहाँ इतना मसला कैसे सॉल्व होगा। और हर मामले में डिले होने लगेगा। और डिले होने का वजह है कि आपस में जो है ना इत्तेफाकी पैदा होती जाएगी। और ना इत्तेफाकी पैदा होने के मतलब ये है कि विश्वास घटता जाएगा। इसलिए विश्वास नहीं घटे, उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश किया है बहुत ही सराहनीय है और जितनी भी तारीफ की जाए, और इनको इस पॉइंट पर इन्वॉल्व होना बहुत ही अच्छा रहा। 2 कोर्ट हो या फुल कोर्ट हो, अगर 2 कोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होंगे या गवर्नर के ऑफिस से जो निकला नोटिफिकेशन निकला या अदर जगह से भी जो जाता है, तो उसके लिए फुल बेंच है, 5 बेंच है, 5 बेंच में वो फाइल करेंगे।
कि ये 2 बेंच वाले जो है सही उन्होंने किया है कि नहीं, ऑर्डर आदेश किया है कि नहीं। इसलिए ये बात को हम लोग ये समझें कि जो जिनको जो पद मिला हुआ है उस पद में वो खड़े उतर रहे हैं कि नहीं, उस पद का गरिमा को बचा पा रहे हैं कि नहीं। वहां पर अगर पॉलिटिकली अगर किसी तरह का इन्वॉल्वमेंट है या उस प्रेशर में अगर कोई काम हो रहा है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। ये बात को आप हमारी समझ से ये बात है, ये देश के लिए अच्छी बात नहीं है। जी बिल्कुल सही कहना है आपका। अभी मैंने जो अखबारों में पढ़ा, जी कुछ जानकार वकीलों ने बताया जी। कि राष्ट्रपति जी के लिए जी 2 बेंच इनफ नहीं है कि इस तरह का आदेश पारित करें। वो उनको चाहिए था कि इसको 5 जज वाली बेंच में भेज देना। अगर वहां से कोई आदेश आता है, क्योंकि राष्ट्रपति तो अपने आप में महामहिम है, और तो उनके खिलाफ इस तरह का आदेश, यानी एक तरह से आदेश हो गया उनके लिए कि आपको 90 दिन में इसको पास करना पड़ेगा या खारिज करना पड़ेगा। तो क्या सुप्रीम कोर्ट के जज या 2 बेंच वाली जो पीठ है, ये राष्ट्रपति जी को आदेश दे सकती है? देखा जाए, मेरा कहना है कि जितने भी न्यायालय, निम्न न्यायालय से लेकर अपर कोर्ट, जी अपर कोर्ट, यहाँ तक के हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में सिंगल बेंच, डबल बेंच, फुल बेंच, ये सब कुछ बनाया गया है, वो सिस्टम में है। अगर कोई भी ऑर्डर पास होता है, उस कोर्ट का कानून के नजरिए से उन्होंने पास किया, कोई आखिरी कोर्ट वो नहीं है, वो आखिरी कोर्ट है नहीं। अगर डिससेटिस्फैक्शन अगर होता है उस आदेश के लिए, उसके लिए फुल बेंच है। मगर किसी को आप डायरेक्ट कोर्ट को रॉन्ग कहने का, हम एज ए लॉयर उनको रॉन्ग नहीं कह सकते हैं। अगर हमको उनके वहां पर उस ऑर्डर में त्रुटि नजर आएगी तो हम उस आदेश के खिलाफ फुल बेंच में जाएंगे, फुल बेंच में जाएंगे और फुल बेंच से उस ऑर्डर को सेटिस्फाइड कराया जाएगा। मगर अगर हम ही लोग अगर सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ पब्लिक डोमेन्स में बोलना शुरू कर देंगे तो फिर वेट, वजन, गरिमा सब खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट इज सुप्रीम कोर्ट। एक सिंगल बेंच ने भी पास किया है तो उनके ऊपर डबल बेंच है, उसके बाद फुल बेंच है, वो फुल बेंच उसको डिसाइड करेंगे। हम एक क्यों उसको रॉन्ग कहने वाले हैं, जबकि हम उस जजमेंट को पढ़ा नहीं है, हम उस आदेश को पढ़ा नहीं है। उस संविधान में जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो उनको पावर दी गई है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को अभी हमने पढ़ा नहीं है। और जनरल पीपल अगर ये बात कहते हैं, वो सही नहीं है देश के लिए। सुप्रीम कोर्ट के को आईना तुरंत दिखा देना, ये मेरे समझ से सही नहीं है। अगर आप रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन में आपको कमांड है, और ऐसे हालात में अगर आप उसके खिलाफ अगर आप ये क्रिटिसाइज करते हैं, उस आदेश पर कोई अपना ही करते हैं, तो ऐसे पोजीशन में तब आपका कुछ बात सुनी जाएगी। मगर वो उनको भी बोलने का अधिकार नहीं है। कोर्ट का मामला जब आए तो उसमें किसी को बोलने का, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में आप जाइए। हम जान रहे हैं कि ये लोअर कोर्ट में जज साहब ने हमारा आदेश सही नहीं किया है, लॉ के अंदर नहीं पास हुआ है, हम जान रहे हैं। हम उसे लड़ लेने जाएंगे जाकर के, उनको भला बुरा तो नहीं कह सकते हैं। उससे ऊपर सुप्रीम कोर्ट बना हुआ है, हम उनके आदेश के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, वहां फरियाद करेंगे। मगर हम उनको गलत कह देना तो फिर गरिमा कहाँ रह जाएगा? न्यायालय का जब गरिमा खत्म हो जाएगा तो हमारी ताकत खत्म हो जाएगी। ये चीज पर गौर करने की बात है। क्या सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति से ज्यादा पावरफुल है संविधान में? है। मेरा ये कहना है कि फुल बेंच जी, ये बात है कि महामहिम जो है सर राष्ट्रपति, उनका आखिरी आदेश, अगर कोई कन्विक्शन भी होता है, अगर सुप्रीम कोर्ट उस आदेश को करता है तो उस पर लास्ट ऑर्डर के लिए जो है फिर राष्ट्रपति के पास जाता है। मगर कहीं ना कहीं क्लॉज होगा कि जहां पर अगर राष्ट्रपति ने कहीं पर अगर भूल किए है, उस त्रुटि भूल को देखने का पावर सुप्रीम कोर्ट को ही है, उनसे ऊपर कोई नहीं है। उससे ऊपर इसका ये क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन वहां तक हमने पढ़ा नहीं है, उस रोशनी से हम आपको बता नहीं पा रहे हैं। मगर ये बात समझ लीजिए कि कोई भी अगर राष्ट्रपति के यहाँ अगर कोई गलत ऐसा कुछ गलत तो हम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि महामहिम है, कहीं पर भी अगर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ अगर किसी तरह का अगर ऑर्डर हो गया है, उसको देखने का न्यायालय ही एक मात्र जो है ये है फुल बेंच। फुल बेंच है ना? फुल बेंच दो जज के बेंच,
सपोज मान लिया कि 2 ही बेंच सुन लिया, अच्छा। तो वो आखिरी कोर्ट में नहीं है ना, जी, जी। फिर फुल बेंच में है, मगर हम 2 कोर्ट को गलत कहने का मेरे पास अधिकार नहीं है। लेकिन सर इससे राष्ट्रपति के पद की जो गरिमा है उसका हनन नहीं होता कि 2 बेंच, ठीक 2 है। जज का बेंच जो है वो भी उनके खिलाफ कुछ बोल जाए। जो अभी कहा जाए कि अभी हम जो है हमारे राष्ट्रपति के खिलाफ जो है 2 बेंच को आदेश नहीं करना चाहिए, ये जनरल पीपुल के डोमेन्स में कहने के वाले कह रहे हैं, मगर अगर वो, क्योंकि वो उनका जो आदेश है उस आदेश को हम लोगों ने अभी पूरा पढ़ा नहीं है, किस रोशनी में उन्होंने आदेश किया है। वो जरूर जस्टिस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हैं, उन्होंने किसी रोशनी, किस कॉन्स्टिट्यूशन की कोई रोशनी उनको मिली है जिस रोशनी को उन्होंने आदेश किया है। अगर मान लिया राइट या रॉन्ग, अगर कोई भी एक आदेश उन्होंने पारित किया है, उनका डिस्क्रिप्शन है उस पॉइंट को उन्होंने किस तरह से इंटरप्रिटेशन करके उन्होंने किया है, तो उसी के लिए ना फुल बेंच बना है। मगर जनरल पीपुल अगर सुप्रीम कोर्ट पर, जज पर, हाई कोर्ट के जज पर, सुप्रीम कोर्ट के जज पर अगर क्रिटिसाइज करना शुरू कर देगा तो फिर देश के संविधान का क्या होगा? नहीं, वो तो गलत है। वो लोअर कोर्ट में नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अगर है तो वो, अगर है तो उनको कल एहसास होगा, उनको एहसास होगा इस बात का कि हमने गलत आदेश किया। इस पब्लिक डोमेन्स में ये बात आ जाएगी कि इनको नहीं करना चाहे तो देखिए सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर दिया। आज वक्त का जब मसला आया है तो मान लिया पार्लियामेंट को पावर था, पार्लियामेंट ने उसको पास कर दिया, उसके बाद सब लोग जो डिससेटिस्फाइड हुए तो सुप्रीम कोर्ट गए। बहुत लोगों का कहना है कि दोनों बेंच अगर पास कर देता सुप्रीम कोर्ट को क्या पावर है। तो हमारा कहना है कि हम उसको पावर है कि नहीं, इस बात का कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं ना कहीं पर अलाउ करता है कि आप वहां पर फाइल कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश के खिलाफ, बिल के खिलाफ। तो लोगों ने फाइल किया। अगर मान लिया कि नहीं माना सुप्रीम कोर्ट कि भाई आपका पॉइंट है, तो उसका अपना डिस्क्रिप्शन है, वो आदेश है, उसको सबप्रिय है। जैसे आपको राम मंदिर का जो आदेश हुआ वो आस्था पर डिसीजन हुआ, मगर पूरी हिंदुस्तान के हर लोग इसको एक्सेप्ट किया। क्योंकि भाई इसलिए एक्सेप्ट किया कि सुप्रीम ने जो आदेश पारित कर दिया तो उसको हमको मानना है। हमको गलत कहने का अधिकार ही नहीं है। हम गलत उसको कैसे कह सकते हैं? क्योंकि हम लोगों के लिए बनाई गई है और उनको सुपर पावर जो है कॉन्स्टिट्यूशन ने दिया है, तो उसको हम गलत कैसे कहेंगे? इसलिए जैसा भी वो अभी आदेश, जो भी अभी डबल ही बेंच है, डबल ही बेंच अगर अभी कोई आदेश दिया है तो उसको हमको सर आंखों पर रखना है उस आदेश को। हम उस आदेश के खिलाफ न पब्लिक डोमेन्स में एजिटेशन कर सकते हैं, ना उसके विरोध में जा सकते हैं। हम उसके विरोध एक ही जगह जा सकते हैं, जो कि हम एक ही जगह जा सकते हैं, जो कि हम फुल बेंच में जा सकते हैं। उसके अगेंस्ट में हम कुछ बोल नहीं। जज राइट या रॉन्ग आदेश पारित किया, हम पब्लिक में आकर धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। जुडिशरी के खिलाफ अब धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते हैं। स्कूटी के खिलाफ आप कर सकते हैं, कलेक्टर के खिलाफ कर सकते हैं, सबके खिलाफ आप कर सकते हैं, मगर जुडिशरी के खिलाफ नहीं कर सकते, क्योंकि जुडिशरी का आखिरी कोर्ट ये नहीं है, इसके ऊपर है, उसके बाद हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, सब कुछ है, फुल बेंच। तो ये सब बात को समझना पड़ेगा। देश में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए और एक दूसरे का रिस्पेक्ट को मेंटेन करने के लिए आपको किसी का भी आदेश को मानना पड़ेगा। अभी मेरे सामने डबल बेंच है, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या उसका रिस्पेक्ट हमको देना होगा कि उन्होंने जो भी आदेश किया है उन्होंने लॉ किया है। जब हम उनसे उस फुल बेंच अगर उस आदेश को सेटिस्फाइड कर देंगे, तब हमको ये जानकारी मिलेगा कि भाई कोर्ट ने जो है ये इस आधार पर उन्होंने जो है इसको सेटिस्फाइड कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर जो भी साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा भी आपने, वकील साहब ने इस मुद्दे को पूरा क्लियर कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट ने जो भी आदेश पारित किया है या जो भी विचार अपना रखा है महामहिम के संदर्भ में, तो उस चीज को आम पब्लिक को और सभी भारतीय को उसको मानना अनिवार्य है। अगर उसमें कहीं असंतुष्टि है तो वो ऊपर वाली बेंच में जा सकते हैं, 5 जजों के बेंच में, फिर 7 या फिर 9 में जा सकते हैं, जहाँ CJI भी बैठते हैं। तो वहां से जो कुछ भी आएगा तो उसके बाद देखा जाएगा। लेकिन अभी किसी भी तरह का इस पर वाद विवाद नहीं होना चाहिए, ये हमारी तरफ से भी यही लोगों को कहना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हमारे दर्शकों के लिए कुछ बोलेंगे सर, GPN बिहार के लिए? देखिए, हम तो बहुत खुश हुए
कि ये जीपीएन बिहार जो चैनल है और ये ऑर्गेनाइज हुआ है हमारे लोकल क्षेत्र में, जो क्योंकि बहुत सा मसला है जिस मसले पर रोशनी डालने के लिए आप इस चैनल को चलाने का हिम्मत किया है। क्योंकि हमेशा ही जानते हैं कि ये कोई भी जो चैनल होता है वो आवाज़ पब्लिक आवाम की आवाज़ होती है, और आवाम के दिल में जितने भी लोग जितने तरह का शिकायत है जो एक्सप्लेन नहीं कर सकता है, यही एक जरिया है, मीडिया ही का एक जरिया है जो कि अपनी आवाज़ को वो देना चाहता है। तभी जाके गवर्नमेंट हो, सरकार हो, सभी की आंख खुलती है। इसलिए आप जो काम कर रहे हैं बहुत नेक काम कर रहे हैं और पब्लिक के हिम्मत के लिए काम कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अगर ये वीडियो आपको जानकारी पूर्ण लगा तो इसे लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंचे, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद और मिलते हैं एक नए वीडियो में।